ओके डन। जिनकी आवाज ब्रेक हो रही है काइंडली वो अपने इंटरनेट को चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे एक दो होते हैं जिनकी आवाज जिनको डिस्टॉर्ट हो रही होती है। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ, थैंक यू। अब हम फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेटिंग इन एक्सेल में हमारे पास जो ये वाला टैब है, जो एक हमारा एक्सेस बार है, टैब का रिलेटिव है एक फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर। हम इसको डिस्कस करने लगे हैं इसी वर्कशीट में। ठीक है, अब देखें, आप जब फॉन्ट्स पे जाते हैं तो आपके पास सबसे स्टार्ट में ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे हम जाते हैं तो फॉन्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बोल्ड मैंने क्लिक किया हुआ है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि हम बेसिकली क्या करने लगे हैं, हम फॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग करने लगे हैं। हम फॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग करने लगे हैं, तो इस फॉर्मेटिंग में हम इसको बोल्ड करने जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है बी का, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली बोल्ड हो जाता है। और इटैलिक अगर आप इस पे क्लिक करते हैं आई पे तो ये बेसिकली इटैलिक हो जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक्स हमारी फॉर्मेटिंग है। अगर आप अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन है और डबल अंडरलाइन है, आप जिसको भी क्लिक करना चाहें। अब हम इनकी शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। अगर आपने बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी, और अगर बोल्ड को खत्म करना है तो दोबारा वही शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। ओके, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। होप सो यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू टू फ्रॉम द बॉर्डर्स। हमने बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करनी है, एक सेल को बॉर्डर अप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, यानी एक सेल को आपने बॉटम बॉर्डर करना है, टॉप बॉर्डर करना है, लेफ्ट राइट नो और ऑल बॉर्डर ये आपकी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कंप्लीट इसको भी इधर से जाके कंप्लीट सेल्स को ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब शॉर्टकट कीज जो कल एक स्टूडेंट कह रहे थे कि मिस हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कंट्रोल प्लस जेड, उससे आप अनडू कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस वाई उससे आप रीडू कर सकते हैं। अनडू रीडू क्या, बेसिकली अगर आपने एक फंक्शन को अप्लाई किया हुआ है, उसको आपने दोबारा खत्म करना है तो आप कंट्रोल जेड करेंगे, और अगर आपने उसको दोबारा लाना है तो आप कंट्रोल वाई करेंगे। ओके, यहाँ तक हमने बॉर्डर को क्लैरिफाई किया। यहाँ से जाके हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अब हम आगे बैकग्राउंड कलर को देखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर बेसिकली शेडिंग में आता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं और आप कोई और कलर्स भी अपने पास से चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और आप उस कलर को ओके करके अप्लाई कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर जो हमारा। अब हम कलर्स को देखते हैं। जो हमारे स्पेलिंग्स हैं उनके कलर्स को आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है। अगर अपने फॉन्ट्स की जो कैप्शंस हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, एरियल डिफरेंट हमारे पास है, आप उनको रीनेम कर उनको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि डिजाइन को यू कैन से, तो आप डिजाइन को यहाँ से जाके डिफरेंट डिजाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट डिजाइन है, आप यहाँ से गो थ्रू हम कर लेते हैं वन बाय वन, बिकॉज देयर बेसिक थिंग्स। ओके, तो ये हमने डिफरेंट बेसिकली हमारे पास जो है थे, हमने उनको गो थ्रू किया। अब अगर इसी में जाए, अब टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज आपने इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट है। आप कैपिटल ए यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। और इफ इन अ केस आपने बेसिकली इधर से डिसाइड करना, तो आप इधर से लिस्ट में भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। अब हम इसी टेक्स्ट के अलाइनमेंट को देख लेते हैं, यानी हम अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो तरह की अलाइनमेंट है आपके पास, एक वर्टिकल अलाइनमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। वर्टिकल बेसिकली क्या, आपके पास सेल्स हैं, सेल्स की अगर आपने अलाइनमेंट करनी है, देखें ये सेल्स अलाइनमेंट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप इसको रैप टेक्स्ट करें, ये मैंने सेलेक्ट किया इतने अपने सेल्स को, ठीक है, और इसको मैंने बेसिकली मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब आप देखें, ये वर्टिकल अलाइनमेंट हमें बताती है बेसिकली ये स्टार्टिंग में है हमारा जो टेक्स्ट है। अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वर्टिकली बॉटम पे आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं वर्टिकल सेंटर सपोज कर देता हूँ, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, यानी कि अलाइन करना है मैंने इसको लेफ्ट में, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज थी।
अब इसको हम अलाइनमेंट्स को हमने देख लिया। अब हम आगे मूव करते हैं, तो आपके पास ये है कि आप बेसिकली अपने टेक्स्ट को मूव करना चाह रहे हैं किस तरीके से। अगर आप कुछ उसको डिग्रीज के हिसाब से यानी कि उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल। ठीक है, अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देख बेसिकली आपने अलाइनमेंट में कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने लगा हूँ, दिस सेल बिलोंग्स टू अलाइनमेंट। फॉर्मेटिंग में जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा मजे की है। ये जस्ट बेसिक फॉर्मेटिंग है, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्चुअल को अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो उनको इसका आइडिया देना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। अब हम अलाइनमेंट को चलते हैं, तो देखें ये हमारे पास ना इस सेल में, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ से ये डेंट कहते हैं, राइट एंडेंट और लेफ्ट एंडेंट। अगर आप टेक्स्ट को आगे फर्दर मूव करना चाहते हैं, उसके अलाइनमेंट यानी आप रैप आप लिखते हुए पैराग्राफ्स में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप इसको चूज करते हैं, इससे वो लेफ्ट साइड पे, इससे वो राइट साइड पे। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। तो अब अगर रैप टेक्स्ट मैंने क्लिक किया ना, तो गौर करेंगे कि बेसिकली ये सेल में ही रहा है। ठीक है, उसने सेल की विड्थ को इंक्रीज नहीं किया, उसने रो की विड्थ को चेंज कर दिया अकॉर्डिंगली। अगर मैं इसको ऐसे करूं, तो अब देखें, और अब अगर मैं रो की हाइट, अच्छा मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, रो विड्थ, ये रो की हाइट आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने कर्सर को लेके जाते हैं एक रो के नीचे, तो आप फर्दर उसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर आप कॉलम्स की बात करें, तो कॉलम्स को भी आप ऐसे फर्दर मूव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली देखें, अब अलाइनमेंट जस्ट सिंपल लिखा हुआ आ रहा है, पर फॉर्मूला बार मुझे बता रही है कि मैंने कंप्लीट टेक्स्ट ये लिखा है, दिस सेल बिलोंग्स टू अलाइनमेंट। ठीक है, तो मैं इसको रैप टेक्स्ट करता हूँ, तो उसने बेसिकली इसको यहाँ पे कवर कर दिया। अब हम आगे मूव करते हैं नंबर्स की तरफ। तो ये बेसिकली मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, मैंने नंबर्स का सेल बनाया हुआ है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको वर्कशीट भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब ये नंबर्स है हमारे पास। आप अगर देखें तो ये नंबर्स का हमारे पास सेल आ रहा है मौजूद। अब हम इसको अगर क्लिक करते हैं नंबर को, यानी आप इसके साथ डेसिमल्स लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये कैटेगरी जनरल में है। ठीक है, आप इसे नंबर्स पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब ये नंबर पे क्लिक करने का क्या होगा कि आप इसमें बेसिकली डेसिमल्स ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल्स होते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 3 जो बेसिकली है ना डेसिमल्स चाहिए एक फिगर के साथ। ये देखिए 10 पॉइंट उसने 7 डेसिमल्स लगा दिए। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, मैं अपने कर्सर को ले गया हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस का निशान दे रहा है। मैं जूम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ तो प्लस का साइन दे रहा है, तो मैं इसको अगर ड्रैग डाउन करता हूँ, तो वो सिंपली सभी पे कह रहा है उसने कॉपी कर दिया है। ठीक है, क्यों, अब वो फिल कर रहा है सीरीज को। बट आप ये चाहते हैं कि मैंने 10 इस पे डेसिमल्स लगाए हैं, तो वो नीचे वाला भी फॉलो अप हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल पे जाते हैं, फॉर्मेट प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे वो डैशिंग लाइन में अपीयर हो रहा है, और मैं इसको फर्दर ऐसे नहीं करूँ, तो उसने उस पर भी डेसिमल लगा दिए हैं। ये आप नंबरों के साथ बेसिकली क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स ऐड कर सकते हैं। आगे हम अब फर्दर मूव करते हैं स्क्रॉल बार्स को यूज करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली डेट्स का आपके पास यहाँ पे मैंने एक ऐड किया है। अब हम नंबर्स की सेटअप में डेट को क्लिक करने जा रहे हैं। ठीक है, हम कैसे गए थे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया था, उधर से हम नंबर्स में गए थे। ठीक है, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब मैं डैशबोर्ड के डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वही डायलॉग बॉक्स फौरन अपीयर हो जाए, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+1 दबाएंगे, तो वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और उसने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डेट है। ठीक है, अब हम डेट को क्या करने लगे हैं, अब हम डेट को उसके फॉर्मेट चेंज करने जा रहे हैं डेट का। वो बता रहा है कि सैंपल यहाँ पे आपको शो होगा, वो ऐसा सैंपल होगा, यहाँ पे उसने नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये सब कुछ चीजें उसने शो कर दी जो यहाँ पे मौजूद है, जिसको हमने आगे गो थ्रू करना है। अब हम डेट की जो है ना बेसिकली चेंज करते हैं उसके फॉर्मेट को। मैं इसको बेसिकली ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि
अब ये 12 है, उसके बाद जनवरी 2022, अब उसने लिखा 12 जनवरी 2022, ठीक है, उसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, अगर आप मंथ को पहले लाना चाह रहे हैं तो वो डेट के मुताबिक सैंपल आपको ऊपर दिखा रहा है। ये डेट्स के फॉर्मेटिंग का अक्सर इसका इशू होता है कि हमने इसको ठीक करना है तो कैसे करें। अगर आप इसको पूरा देखना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2022 पूरा लिखा हुआ है, उधर हमारे पास बेसिकली 2022 पूरा नहीं लिखा हुआ आ रहा था जो हमारा फर्स्ट वाला सैंपल है, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसने बेसिकली 12 जन 2022 उसको चेंज कर दिया। अगेन आप फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएं, जो फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हुई हुई है वो इसको फर्दर नीचे मूव कर देगा। तो ये हमारा था डेट का सिचुएशन, डेट का सिनेरियो। अब हम करेंसी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मुझे ना क्या लगाना है, मुझे सिंबल लगाना है, तो हमने डायलॉग बॉक्स के थ्रू ही लगाना है ये सब कुछ। नंबर्स में जाके अब मैं ना सम अप करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डायलॉग बॉक्स दो तरीकों से आपके सामने ओपन किया अभी तक। फर्स्टली मैंने नंबर पे क्लिक किया तो वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, और मैंने वहां से उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, उसके मुताबिक जो मैं चाहता था मैंने डेसिमल्स लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जब डेट में जाकर डायलॉग बॉक्स खोला तो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई Ctrl+1, वो उससे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, ठीक है। अब हम करेंसी को देखते हैं, तो करेंसी के मतलब हम सिंबल्स लगाना चाह रहे हैं, तो सिंबल्स कैसे लगाएंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। डायलॉग बॉक्स ओपन करने का तीसरा तरीका बेसिकली ये भी है कि आप यहाँ पे जाएं और आपके पास फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आता है। जब आप फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करते हैं तो वो आपको डायलॉग बॉक्स, अगेन वही डायलॉग बॉक्स दोबारा दे देते हैं, ठीक है। अब हम इस डायलॉग बॉक्स में जाएंगे करेंसी के टैब में, ये देखेंगे करेंसी टैब। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स का ऑप्शन बता रहा है कि सिंबल कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है, तमाम सिंबल जो करेंसी है हमारे पास। आप जो भी लगाना चाह रहे हैं आप उसको यूज करें, उसको अप्लाई करें और आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉलर साइन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ओके पे क्लिक किया, उसने $10 कर दिया। अब मैं फॉरवर्ड प्रिंटर पे क्लिक करके इसको फर्दर फॉर्मेटिंग को कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है हमारी, ओके। नाउ वी विल गो थ्रू फ्रॉम द रिमेनिंग थिंग्स। ये हमने डॉलर्स को क्लियर कर लिया, करेंसी आप यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डेसिमल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास शॉर्टकट्स भी हैं, और इसमें आप वन एक ही दफ़ा में भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा जैसे आप कंटिन्यू करना चाहें वैसे भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली बेसिक फॉर्मेटिंग का जो हमारे पास था। अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब पूछ सकता है, और अगर कोई भी इशू आ रहा है। ओके, थैंक यू। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। हमने इन सब चीज़ों को देख लिया, चले हम इसको भी देख लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा ये कॉपी का ऑप्शन, आप यहाँ से कॉपी करते हैं तो पेस्ट का ऑप्शन अनेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप किसी भी सेल में जाके Ctrl+V, हमने कल शॉर्टकट की डिस्कस की थी, आप Ctrl+V से उसको पेस्ट कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास पेस्ट के ऑप्शन है, हम इसको गो थ्रू भी कर लेंगे बाद में, बट ये सिंपल है। आप इसको देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा है कि आप अगर चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग को, तो हम उसको भी देखते हैं। उसके बाद अगर कट करना है तो हमारे पास शॉर्टकट की हमने डिस्कस की थी, अदरवाइज आपके पास ये कट का ऑप्शन भी आ रहा है Ctrl+X, और आप इसको फर्दर कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने सेल को जाके, ठीक है। तो ये थी हमारी शॉर्टकट की, बेसिकली हमने कल डिस्कस कर लिए थे, वैसे हमने भी डिस्कस किया है क्योंकि होम टैब कौन सा। तो हमने अभी तक ये वाला पोर्शन, अलाइनमेंट का पोर्शन और नंबर का पोर्शन डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ, जो कि आज की हमारी है डिस्कशन का बहुत मजे का टॉपिक है। हम उसको गो थ्रू करते हैं। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, मैं स्क्रीन को ओपन करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। अब हम कंटिन्यू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली स्लाइड पे जाना है मुझे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप राइट क्लिक करें तो आपके पास तमाम शीट्स जो है वो व्यू हो जाती है। अब मैं हम चलने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 1 की तरफ।
हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं आपके पास नंबर्स के आगे जो ग्रुप आ रहा है वो स्टाइल्स का ग्रुप है, और उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली अगर आप देखते हो तो आपके पास सबसे पहले है हाईलाइट सेल रूल्स, ये वाली चीज। फिर आपके पास टॉप बॉटम रूल्स हैं। अब हम सबको डिस्कस कर लेते हैं जो इनमें से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं नंबर्स पे हूँ और मैं नंबर्स पे इस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, इसको रेंज कहते हैं। जो मेरे हाईलाइटेड सेल है आपका ये क्या है, रेंज है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, सबसे पहला यूज करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स, और हम कहते हैं ग्रेटर देन, यानी कि रूल हम देने लगे हैं एक नया रूल कि ग्रेटर देन। अब हम उसको ओपन करते हैं, अगेन मैं रिपीट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेंज सेलेक्ट की। आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हमने हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक किया, ग्रेटर देन। अब वो कहता है ग्रेटर देन, उसने एवरेज के हिसाब से देख लिया। अब मैं कहता हूँ कि बेसिकली उन सेल्स को, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है उसमें वो कह रहा है ग्रेटर देन फॉर्मेट सेल्स डेट आर ग्रेटर देन 50। मैंने उसको कहा जो 50 से ऊपर वाली अमाउंट है ना उनको फॉर्मेटिंग कर दे उनकी। यहाँ पे वो बता रहा है कौन से कलर में करनी है, रेड बॉर्डर में करना है आपने, लाइट रेड फिल में करना है, या कस्टम्स कोई अपना चूज करना है। मैं कहता हूँ कि आपने बेसिकली उसको ग्रीन फिल और ग्रीन टेक्स्ट के साथ कर दो। मैंने ओके पे क्लिक किया, उसने बेसिकली इसको जो 50 से अबव है उनको हाईलाइट कर दिया। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 80 या 90 कर देता हूँ, तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ये हमारे हैं फॉर्मेट सेल्स ग्रेटर देन 50। अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आप इसी को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है सो सिंपल, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे और आप कहेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। इस सेल पे, इस रेंज पे जो रूल लगा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसी पे जाते हैं और हम नया जो है ना हमारे पास रूल वो अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं हाईलाइट सेल्स दैट आर लेस देन 50। कलर मिक्सचर आप अगेन चूज कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो मैंने क्लिक किया, उसने हाईलाइट कर दिया, और अगर मैं किसी भी सेल को चेंज करता हूँ तो वो भी ऑब्वियसली हाईलाइट हो जाएगा। गुड इट। अब हम नेक्स्ट रूल्स को क्लियरफाई करते हैं जो हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शन। अब बिटवीन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे ये दे सकते हैं कि वो सेल जो बेसिकली 40 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे are between the range of 70, they will be highlighted with the red color, sorry। तो ये 40 to 80 के दरमियान का तमाम जो है ना उसने हाईलाइट कर दिया। ओके, ये था हमारा बिटवीन का। अब हम चलते हैं डेट्स की तरफ, और डेट्स पे जरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली होता क्या है, यानी कि फॉर्मेटिंग विल बी अप्लाइड ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशंस एंड द कंडीशंस आर डिसाइडेड फ्रॉम आवर साइड। हम कुछ कंडीशंस डिसाइड कर देते हैं और उसके बेस पे एक्सेल उसको फॉर्मेट कर देता है। जैसे हमने बेसिकली पीछे डिस्कस किया है, बेसिक्स को डिस्कस किया है, तो उसने बेसिकली उनको क्या किया है, फॉर्मेट हमने किया है वहां पे। अब वो ऑटोमेटिकली एक्सेल उनको फॉर्मेट कर रहा है। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स में हमारे पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है अ डेट अकरिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जाया गए और हमने यहाँ पे जाके ये कहा कि बेसिकली जो दिस वीक है ना, इस वीक की जो डेट है उसको आप हाईलाइट कर दो। कलर हमने डिसाइड कर लिया, कोई भी कलर जो आप चाहते हैं, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब जो इस वीक में है वो उसको हाईलाइट करेगा, बट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि डेट रेंज यहाँ पे कौन सी है, जनवरी की है, ठीक है। ये जनवरी का मंथ है। अगर मैं इसको रीनेम कर दूं तो वो इसको, जस्ट गिव मी सम सेकंड्स, आई हैव टू सी समथिंग। या ओके, ओके। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे पार्ट वन। मैं अपनी स्लाइड्स पे वापस आता हूँ और मैं इधर से डेट्स चेंज कर देता हूँ। बाय रोम क्लिकिंग मैंने कुछ और फाइल ओपन कर ली, इस वजह से वो डाटा मैंने चेंज किया था बट वो इसमें नहीं था। सो नो इशू, अभी चेंज कर लेते हैं हम। सॉरी फॉर दिस, आई विल शो यू समथिंग। ओके,
देखें अब उसने इस वीक की जो है ना उसको हाईलाइट कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी इस पे। आज 6 नवंबर है, तो उसने दिस वीक में 6 नवंबर ही हमारे पास डेट थी, तो उसने उसको फॉर्मेट कर दिया। या आप अक्सर अगर स्टूडेंट्स का डाटा कर रहे हो मैनेज, तो सूरत में आप इसको यूज कर सकते हो। मैं दोबारा जाता हूँ, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स यस्टरडे वाला उसने कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि दिस वीक, तो इस वीक में बेसिकली जो आ रहा है वो 6 ये वाला आ रहा है, क्योंकि आज संडे है तो इस वजह से। अब हम अगर जाते हैं यहाँ पे और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और कोई रूल अप्लाई करना चाहते हैं डेट अकरिंग का, नेक्स्ट मंथ, ओके, तो उसने नेक्स्ट मंथ में बेसिकली मेरे पास इसको हाईलाइट क्यों कर दिया, क्योंकि हमने पहले वाला जो रूल है वो क्लियर नहीं किया था। इसलिए मैंने आपको कहा था आप रेंज सेलेक्ट करके पहले रूल्स को क्लियर किया करेंगे और फिर आप नया रूल अप्लाई करेंगे। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। ये हमने डेट अकरिंग तक कर लिया। डुप्लीकेट वैल्यूज बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास इसी में बेसिकली इस नंबर्स में, इस पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। डुप्लीकेट वैल्यूज अक्सर यूज पर हो जाती है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है, तो हम इसको क्लियर रूल्स में करके इसके रूल्स को क्लियर कर देते हैं। और मैं कुछ डुप्लीकेट सेल्स या डुप्लीकेट्स वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट ऑलरेडी डुप्लीकेट्स है, तो मैंने इस पे रेंज को सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जाने के बाद मैंने बेसिकली यहाँ पे गया, जो हमारा फर्स्ट वाला है हाईलाइट सेल रूल्स, उस पर मैंने क्लिक किया डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को बेसिकली क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब 40 और 90 डुप्लीकेट वैल्यूज थी। अगर आप चाहते हैं कि वो यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करें, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, आज आप हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज, और आप यहाँ पे ही ड्रॉप डाउन में यूनिक को सिलेक्ट कर देंगे। अब उसने बेसिकली ऐड वगैरह तमाम बनाना वैल्यूज है को यार, ही हाईलाइट कर स्टाफ दिया। बनाने। रीजन इसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर माय रूल्स, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, गॉट इट, ओके, थैंक यू। मीटिंग की टाइमिंग खत्म होने वाली है, तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोग उस लिंक से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं, तो डायलॉग बॉक्स और हमारे पास शॉर्टकट की थी उसको हमने डिस्कस कर लिया, और अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब बेसिक फॉर्मेटिंग है हमारे पास, वो हमने डिस्कस कर ली। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 1 में हमने रूल्स को देख लिया, हाईलाइट कैसे करना है रूल्स को, टॉप बॉटम रूल्स और क्लियर रूल्स। अब हमारे पास यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स क्या है। टॉप बॉटम रूल्स में बेसिकली वो ये करता है कि टॉप 10 आइटम्स को वो हाईलाइट कर देता होता है। अगर मैं यहाँ पे जाके इस डाटा को सिलेक्ट करूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टॉप बॉटम रूल्स में मैं टॉप 10 आइटम्स को कर दूँ, तो जो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि सेल में जैसे 10 ही आइटम्स हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 को क्लिक करके 2 पे क्लिक करके या 2 पे कर दो, तो जो उसने टॉप वाली थी ना उनको उठा लिया, 90, 90 एंड 100। अब देखिए 90, अब अगर इसको हम कम कर देते हैं तो ये इसको खत्म कर देगा यहाँ से। सेम द केस विद लोअर वैल्यूज, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाए तो आपके पास यहाँ पे ये तमाम चीजें आ रही हैं। ठीक है। अब डाटा बार्स बेसिकली क्या है कि आप ना फिल कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। पहले क्लियर रूल्स करते होते हैं हम। अब आप इनको बेसिकली क्या कर सकते हैं, डाटा के थ्रू ये देखें, जिसकी ज्यादा वैल्यू है उसके साथ ज्यादा बार आपको हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है। ये आपके पास, अगर आप ग्रेडियंट कलर में इतना ज्यादा सॉलिड फिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद कलर स्केल देखें, तो कलर स्केल में बेसिकली क्या है कि लाइट जो है ना हमारा कलर है 10 पे वो डार्क है, फिर वो लाइट हुआ है, फिर लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है, फिर वो हाई जब होने लगा तब वो डार्क होने शुरू हो गया 90 और 100 का। अब आपके पास आइकन सेट्स का ऑप्शन है, ये डायरेक्शनल, आप इसको बेसिकली लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो लोवेस्ट वैल्यू है उनके साथ डाउन एरो है, ठीक है। जो हाईएस्ट वैल्यू है 85, 90, 100, इनके साथ अप एरो है, और इनके साथ मीडियम का यानी कि राइट एरो बना हुआ है। जी, इन कलर्स का बेसिकली ये मतलब है कि आप कलर्स की बेस पे ही फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, यानी ये कलर्स हमें ये डिफाइन करते हैं कि आपने एक, देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कलर स्केल ये सिंपली अक्सर ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के लिए यूज होते हैं, कि आपने उसको हाईलाइट कर दिया कलर्स को, और आप साथ अक्सर देखते हैं ना स्मॉल साइज बन के
और नीचे लिखा होता है कि ये साइज, ये कलर ये कैटेगरी का है, ये कलर ये कैटेगरी का है, छोटे छोटे डॉट्स बनाए होते हैं उन ग्राफ्स में। जब हम चार्ट्स का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम ग्राफ्स को देखेंगे। अब मैं इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग करके आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। अब हम आइकॉन सेट्स में जाके इसको पहले क्लिक किया तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे है, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे, डाटा के टैब में जाएंगे आप, और इसको सॉर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, एक्सपैंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो मैं कहता हूँ कि करंट सिलेक्शन के बेस पे अब वो कहते हैं सॉर्ट बाय नंबर्स का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, तो नंबर्स के सॉर्ट ऑन किस बेसिस पे करना है, हमने कहा आइकॉन्स की बेसिस पे करना है। उसने कहा है तो टॉप पे कौन सा ऑर्डर आना चाहिए, मैंने कहा ये आना चाहिए जो भी एरो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया ऑन टॉप और ओके क्लिक कर दिया। अब जो ग्रीन एरोज है या आपके वाले एरोज है वो उनको स्टार्टिंग में ले जाए। ये था बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। गॉट इट। आफ्टर डैट अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करते हैं, मैं आपको लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं और जो भी क्वेरीज है उसको उधर मूव करते हैं। और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट टू को देखेंगे, उसमें फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट टू जो बेसिकली है ना, उसमें हमारे पास यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी है पीछे वाले में। इसमें हमने डाटा बार्स को देखना है, कलर स्केल्स को देखना है, और क्लियर रूल्स कैसे करते हैं तो हमने उसको देखना है। सिंपली आप इधर इस पे क्लिक करेंगे और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डाटा बार्स में या जिस फर्दर चीज़ों पे आप करना चाह रहे हैं क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक्स है, और हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे और फिर एट द एंड हम टैब को जो है ना बेसिकली क्लियर करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी क्यूरीज हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टाइम मूवी मीटिंग पर जस्ट 1 मिनट रह गया। ये फर्स्ट अपलोड करना जी कुछ मैसेजेस आए हैं, हम उसको देख लेते हैं। पता नहीं पेज जी जी इब्रार, आप क्या कह रहे हैं, क्या रिपीट करना है? देर आर क्यूरीज फ्रॉम सम क्वेश्चंस, क्या रिपीट करना है? मोहम्मद अहमद है हमारे पास, इब्रार है, AB138। ओके चलिए आप मूव कर दीजिएगा फर्दर अपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मीटिंग में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पास वहां नजर नहीं आएंगे, और हम रिपीट कर लेते हैं जो आपकी क्वेरीज होंगी। कनेक्शन